मुंबई, जहां सपने सच होते हैं, लेकिन इस शहर के दिल में एक ऐसी जगह है जहां हर रात कुछ ऐसा होता है जिसे समझना मुश्किल है और भूलना नामुमकिन। आशीर्वाद बंगलो, राजेश खन्ना का सपनों का घर, जो अब सिर्फ एक खाली सन्नाटे से भरा मकान है। कहते हैं जब रात के 12 बजते हैं तो इस बंगलों से अजीब आवाज़ें आती हैं, किसी के चिल्लाने की, किसी के हंसने की और कभी कभी तो किसी के गाने की आवाज़ आती है। क्या सिर्फ ये एक अफवाह है या फिर राजेश खन्ना की आत्मा अभी भी यहाँ रहती है? लोग कहते हैं कई बार उसने बालकनी में एक परछाई देखी है जो सफ़ेद कुर्ता पहना होता है और वो चुपचाप समुंदर की तरफ देखकर मुस्कुराता है, पर जैसे ही कोई उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो वो हवा में घुल जाता है। जी हाँ गाइस, ये स्टोरी है उस वॉचमैन की जो इस बंगले में वॉचमैन का काम करने आया था। तो इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि हम ऐसे हॉरर स्टोरीज लाते रहते हैं आप लोगों के लिए। तो अब ये कहानी शुरू होती है। तो बेसिकली ये कहानी है एक वॉचमैन की जो काम की तलाश में बिहार से मुंबई आया हुआ था। उसको कोई भी काम नहीं मिल पा रहा था। देन उसको जैसे तैसे करके वहाँ पर एक वॉचमैन का काम मिला था एंड जो वॉचमैन था उसका नाम था नीतीश। बेसिकली वो बिहार से आया था इसलिए उसका नाम नीतीश था एंड वो था 24 साल का। तो वहाँ पर उसको बिहार में कोई भी काम नहीं मिल पा रहा था, जिस कारण से वो मुंबई पर आया था एंड किसी के अंडर में उसको यहाँ पर जॉब मिल गया था एंड मुझे ना बहुत अच्छा जॉब मिल गया। बेसिकली उसको वहाँ पर 10,000 की नौकरी पर उसको जॉब मिला था एंड ये कहानी 20 साल पहले की है। तो नीतीश काम में लग गया था। तो उसका जो वॉचमैन का जो ड्यूटी था वो था 12 घंटे का। तो नीतीश को बेसिकली 12 घंटे का ड्यूटी मिला था, वो भी नाइट शिफ्ट में 12 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो उस तरीके से उसको काम मिला था एंड वो बहुत ज़्यादा खुश था कि यार मुझे कहीं पे चलो कहीं पे काम तो मिल गया, मुझे भूखा नहीं मरना पड़ेगा। तो इसी तरीके से ना वो ये सोचकर उस काम में लग गया था एंड देन जैसे तैसे करके वो यहाँ पर काम कर रहा था। उसको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा था। तो बेसिकली जैसे 12 बजे से 12 बजे तक उसका जो काम था ना वो बहुत ज़्यादा बोरिंग था। उसको लग रहा था कि यार ये काम बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारी मजबूरी, हमें करना पड़ेगा। तो इसी सोच के साथ वो यहाँ पर काम करता रहा। यहाँ पर उसको कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा था, वो मज़े में आराम से अपना काम कर रहा था बैठे बैठे। एंड इससे पहले भी एक वॉचमैन था, वो ना उस काम को छोड़कर चला गया। क्यों छोड़ के चला गया ये मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा, ठीक है। तो वो छोड़ के चला गया था एंड उसी की जगह पे इसको ऊपर काम पे लगा दिया गया था। तो बेसिकली वो आराम से काम कर रहा था, ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं था। तो फर्स्ट डे जैसे वो अपने काम पे गया था, काम कर रहा था बैठे बैठे आराम से वॉचमैन का, तो वहाँ पर उसको कोई भी दिक्कत नहीं था। वो 12 बजे से लगा था, दिन के 12 बजे से। तो दिन के 12 बजे से वो बेसिकली अपना काम को लगा रहा, काम करता रहा जैसे करते वॉचमैन, वो अपने काम को कर रहा था। अब क्या होता है कि जो नीतीश था उसको लगने लग रहा था कि यार भाई ये जो हवेली है कितनी बड़ी हवेली है, यहाँ पर कोई रहता क्यों नहीं, बस मुझे यहाँ पर वॉचमैन का काम मिला है, कोई यहाँ पर रहता ही नहीं है और ये हवेली बहुत ज़्यादा वीरान है, मुझे तो थोड़ा बहुत ये डरावना भी लग रहा है। मतलब ऐसे ऐसे वो मन में सोच रहा था। तो जैसे तैसे करके ना उसका 3-4 घंटा ऐसे निकल गया काम करते हुए एंड उसके बाद वो थक गया था। उसके बाद वो गया हवेली में एंड उसके बाद उसको खाना वाना मिल गया था। तो वो अपना खाना वाना खाया एंड खाना वाना खाने के बाद उसके दोबारा से वो ड्यूटी पे लग गया था। अब काम करते करते उसको कोई भी दिक्कत नहीं था, वहाँ पर वो अपना फ़ोन चलाते चलाते भी काम भी कर सकता था एंड वो इधर उधर घूम रहा था, कभी बैठा रहता था। तो जैसे जैसे करके उसका जो टाइम पास हो रहा था। अब वो ड्यूटी करते करते ना उस टाइम पे रात हो गया था। बेसिकली उस टाइम पे शायद 9 ही बज रहे होंगे। तो वो अपना काम कर रहा था एंड उसको पता था कि यार मुझे अभी तो छुट्टी नहीं मिलने वाली, मुझे ना 12 बजे छुट्टी मिलेगी, अभी यार कैसे छुट्टी मिल नहीं सकती। तो मुझे जैसे तैसे करके अभी और 3 घंटा रुकना है, यहाँ पर मुझे काम करना है, उसके बाद मुझे छुट्टी मिलेगी। तो वो जैसे तैसे करके अपना काम को कर रहा था बहुत ही बोरिंग होकर, क्योंकि यार आप ही एक बार सोच के देखो कि अगर आप कहीं पर बैठे अगर रहोगे ना तो यार आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग लगेगा। तो सेम उसको लग रहा था। तो वो अपना जैसे तैसे करके काम को कर रहा था एंड उसके बाद लिटरली जैसे ही 10:30 बजे एंड उसके बाद ना वो अपना जैसे मतलब बैठे बैठे ना उसको नींद आ गया था। तो ऐसे करके वो लेट कर मतलब चेयर में बैठ कर इस तरीके से वो झप्पी ले रहा था, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि वो जैसे झप्पी ले रहा था तो ऐसे करके उसका आधा घंटा बीता था, मतलब 10:30 से 11 बज गया था एंड उसके कानों में एक गुनगुनाने की आवाज़ है, जैसे कोई गाना गाता है ना पुराने सॉन्ग ट्यून का, जैसे पुराने गाने का पियानो बज रहा था एंड उसने मतलब वो उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन थोड़ा देर के बाद ना वो जो गाना था उसका जो म्यूज़िक का जो साउंड था वो थोड़ा बढ़ा एंड उसके कानों पर लगा। उसने सोचा भाई ये क्या चीज़ है भाई, मतलब गाना वाना यहाँ पर लग रहा है, गाना सुन रहा है और हवेली के अंदर से कौन गाना गाएगा।
इस तरीके से उसने सोचा। एंड उसके बाद वो चेयर से उठा एंड देखने के लिए चला गया कि हवेली में कोई घुसा तो नहीं यार, कोई घुस गया तो मेरा तो बैंड बज जाएगा, क्योंकि मैं तो अभी नया नया काम पे लगा हूँ। तो वो ऐसा सोचकर हवेली की तरफ गया एंड देन उसने देखा कि बालकनी में ना एक परछाई है। बेसिकली वो काली परछाई थी, उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। तो एक परछाई है एंड वो ना समंदर की तरफ देख करके मुस्कुरा रहा था। ठीक है, तो उसने ये सारी चीज़ देखा एंड उसके बाद ना वो ऐसे करके अपने आंखों के इस तरीके से मतलब किया कि यार शायद हो सकता है कि ना मैं गलत देख रहा हूँ यार, मैं बैठे बैठे मेरा भ्रम हो रहा है। इस तरीके से उसने जब किया तो उसके बाद देखा कि भाई वो जो परछाई थी वहाँ पर वो गायब हो चुकी थी, वो परछाई वहाँ पर थी ही नहीं। एंड उसके बाद ये सारी चीज़ को ना उसके दिमाग में चलता रहा कि यार भाई मैंने क्या देख लिया। और हवेली के अंदर से गाना गाने की आवाज़ आ रही थी कि ये सच में है या फिर मतलब मेरे दिमाग में चल रही सारी बातें, मेरा दिमाग ऐसे ख़राब हो रहा है। तो ऐसा ऐसा उसने सोचा एंड उसके बाद से दोबारा से वो अपने कुर्सी पे जाकर बैठ गया एंड अपना काम को करता रहा। ठीक है, करता रहा एंड जैसे तैसे करके 12 बजे एंड उसके बाद उसको छुट्टी मिल गई। अब क्या होता है कि अगले दिन वो फिर से सुबह में आया था काम ज्वाइन करने के लिए। तो जिसने उसको काम पे लगाया था ना, तो उससे पूछा, तो उसने उससे पूछा कि यार आप एक चीज़ बताओ, इस हवेली में कल शायद कोई गाना गा रहा था और मुझे ना बालकनी में एक परछाई भी दिखी थी, तो क्या ये सच है और यहाँ पर ये गाना कौन गा रहा होगा? तो जब उसने उसको बताया तो उसने बोला क्या यार पागलों की तरह तू भी बात कर रहा है, पागल है क्या? ऐसा थोड़ी होता है, रात के समय में कौन यहाँ पर पियानो बजाएगा, वो भी पुराने गानों का ट्यून यहाँ पर कौन बजाएगा? और तूने जैसे बताया कि यहाँ पर तुझे एक परछाई दिखी, अरे भाई तू पी के रखा है क्या? तूने दारू पी के रखी है क्या? तेरे को ऐसा ऐसा लग रहा है? उसने ना भाई नीतीश को ऐसे करके उसको सुना दिया एंड नीतीश ने मन में सोचा कि हो सकता है यार मेरा ही भ्रम होगा, मैंने फालतू में इससे डिस्कस कर लिया, यार मुझे ये डांट रहा है ऐसे ऐसे करके। तो उसने ऐसा सोचा एंड उसके बाद उसको छोड़ दिया, उसको इग्नोर कर दिया कि हो सकता है मेरा भ्रम होगा। तो इसी तरीके से ना सेम वो अपना काम पे ज्वाइन हो गया एंड जैसे तैसे करके अपना काम को कंप्लीट करता रहा। मतलब कभी मोबाइल देखता, कभी इधर जाता, कभी उधर जाता, कभी कुर्सी पे बैठा रहता। तो जैसे तैसे करके अपना काम को कर ही रहा था एंड उसी के बाद से उसको ना उस टाइम पे इवनिंग टाइम हो रहा होगा, लगभग 6 बज गए होंगे उस टाइम पे। एंड उसको दोबारा से भूख लगा एंड उसके बाद वो खाना पीना खाया एंड दोबारा से वहीं पे अपना जो काम था उस पर लग गया, जुड़ गया। तो काम करते 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 तो उसको आज भी ना मतलब नींद आ रहा था। तो वो ऐसे करके अपने कुर्सी पे लेट करके तो वो मतलब नींद ले रहा था, मतलब झप्पी ले रहा था, बिल्कुल अगले दिन की तरह, है ना। तो इस तरीके से वो मतलब सोया हुआ था एंड दोबारा से उसके कानों में वही ट्यून गया, पुराने गानों का ट्यून गया एंड लग रहा था कि कोई गाना गा रहा है। अब की बार तो वो सोचने लग गया कि भाई ये तो मेरे कानों का भ्रम नहीं हो सकता, मैंने कल भी सुना था और आज भी सुन रहा हूँ, ये ऐसा थोड़ी हो सकता है, 2-2 दिन में थोड़ी भ्रम में रह सकता हूँ। तो इतना उसने सोचा एंड उसके बाद दोबारा से वो चेयर से उठा एंड उसके बाद वो देखने के लिए चला गया। तो उसने जब देखा तो मतलब जो हवेली था ना उसका दरवाज़ा लगा हुआ था, तो एक खिड़की खुला हुआ था, खिड़की से उसने झाँका, देखा कि पियानो का तो आवाज़ आ रहा है लेकिन वहाँ पर कोई दिख नहीं रहा, पता नहीं कौन है पियानो बजा रहा है लेकिन उसको दिख नहीं रहा था। एंड उसके बाद जैसे ही उसने दोबारा से बालकनी की तरफ देखा तो लिटरली बता रहा हूँ वही परछाई उसको दोबारा दिखी एंड उस परछाई को देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा डर गया, भाई ये क्या है, भाई ये कैसे आ गया यहाँ पर, और भाई इतनी रात में ये परछाई है फिर इंसान है, उसको उतना क्लियर विजुअल नहीं हो रहा था। तो जैसे तैसे करके वो थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि वो जो परछाई थी वो हवा में घुल गई दोबारा से। एंड वो भाई ये सारी चीज़ देखने के बाद ना भाई उसके तो रोंगटे खड़े हो गए, वो बहुत ज़्यादा डर गया, बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग गया, भाई यहाँ पर कौन है कौन है, बचाओ बचाओ, ऐसा करके बहुत ज़्यादा वो चिल्लाने लगा लेकिन वहाँ पर कोई भी था नहीं। तो इस तरीके से उसने बहुत ज़्यादा चिल्लाया, वो बहुत ज़्यादा डर गया एंड उसके बाद ही वो जैसे तैसे करके भाई वो भाग रहा था, लेकिन भागते भागते उसको रास्ता भी नहीं पता था कि कहाँ जाना है नहीं जाना है। तो वो थोड़ा आगे बढ़ा ही था एंड उसके बाद से वो जो हवेली से जो आवाज़ आ रही थी पियानो की वो वहाँ पर शांत हो गया, वो वहाँ पर बंद हो गया। एंड उसके बाद भाई जैसे तैसे करके वो बहुत ज़्यादा डर गया था। डरने के बाद उसने सोचा भाई अभी मैं कहाँ जाऊँ रात में, क्योंकि मुझे अभी ऑटो और गाड़ी कुछ नहीं मिल सकता अभी के टाइम में, भाई यहाँ पर तो अभी 10 बज गया, 11 बज गया, अभी मैं कैसे जाऊँ, और उसको रास्ता भी नहीं पता था प्रॉपर। तो वो क्या किया कि जैसे तैसे करके दोबारा से वहाँ पर आया कुर्सी पे एंड वो इस तरीके से देखने लगा कि शायद वहाँ पर कोई भी दोबारा से पियानो बज रहा है क्या, मैं देख लेता हूँ एक बार। तो उसने जब देखा तो वहाँ पर पियानो नहीं बज रहा था, तो वो बंद हो चुका था। तो वो ना भाई बहुत ज़्यादा डर गया था, डर के मारे उसका भाई नींद नहीं आ रहा था। तो जैसे तैसे करके अपना काम को कंप्लीट किया, 12 बजे एंड उसके बाद उसको छुट्टी मिला और वही इंसान दोबारा आया जिसको इसने काम पे लगाया था। तो उसके पास गया एंड उसको रात में बोलने लग गया कि भाई यार आप मुझे ना किस काम पे यार लगा दिए हो भाई, यहाँ तो सच में भूत है यार, यहाँ पर तो सच में भूत है, मैंने ये सारी चीज़ें देखी। भाई वो सारी चीज़ें ना उसको जब बताया तो वो बोला कि भाई ये ऐसा नहीं है, आपके पहले भी यहाँ पर एक वॉचमैन आया था वो भी ऐसा बोल रहा था, लेकिन ऐसा थोड़ी है, ऐसा कैसे हो सकता है यार, ये बंगलो भले ही पुराना हो सकता है लेकिन ये भूतिया नहीं है,
इस तरीके से उसको बोला तो जैसे तैसे करके वो दोनों गाड़ी पे बैठकर अपना वो घर चला गया, मतलब जहाँ पर उसको सोना था वहाँ पर वो चला गया। एंड जैसे तैसे करके वो भाई मतलब वही दिमाग में चल रहा था। एंड वो दिमाग में चलते चलते उसको पता नहीं कब नींद आ गया, वो सो गया। एंड अगले दिन दोबारा वो काम पे ज्वाइन करने के लिए आया ही था, तभी उसने अपने ठेकेदार से बताया कि भाई मैं ना यहाँ पर काम नहीं करने वाला, मेरे को ना ये सारी चीज़ें दिखी थी, है ना। तो वो जो ठेकेदार तो वो जैसे तैसे करके उसको समझाया कि नहीं नहीं, ये तुम्हारा आंखों का धोखा हो सकता है, क्योंकि तुम 12-12 घंटे काम करते हो, इसलिए ये तुम्हारे आंखों का धोखा हो सकता है और तुम्हारा भ्रम हो सकता है। तो जैसे तैसे करके वो उसको कन्विंस कर रहा था, लेकिन वो कन्विंस नहीं हो रहा था। तो ठेकेदार ने थोड़ा पैसा उसको एक्स्ट्रा दे दिया कि यार करो ना, कुछ नहीं है। तो उसको थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा दे दिया एंड उसके बाद वो दोबारा से काम पे लग गया। और आज भी वो जैसे तैसे करके अपना काम को निपटा रहा था। भाई उसका ना दिमाग में वही चल रहा था कि 2 दिन से मेरे साथ हो क्या रहा है। 2 दिन बीत गया एंड उसके बाद जैसे तैसे करके शाम निकला। शाम निकलने के बाद दोबारा वो काम पे ज्वाइन किया, अपना खाना वाना खा के रखे। एंड रात के टाइम हुआ ही था, 11 बजा था। एंड दोबारा से उसको वही पियानो को आवाज़ सुनने को मिला वहाँ पर। वो भागा भागा गया, उसने देखा भाई आज तो मैं पता करके रखूँगा ये कौन है और ये मेरे साथ मजाक कर रहा है या फिर ये पर सच में यहाँ पर भूत है। भाई वो बहुत ज़्यादा मतलब चिल्ला रहा था उस टाइम पे, भाई कौन है वहाँ पर, कौन है यहाँ पर, कौन है, सामने आओ मेरे, इस तरीके से वो चिल्ला रहा था। एंड उसने दोबारा से वही देखा कि वही जो परछाई है वो बालकनी में देखकर समंदर की तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। एंड आज उसने लिटरली वॉचमैन से कहा, चले जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ, जिंदा रहना चाहते हो तो चले जाओ। भाई ये सारी चीज़ें जब उसको बताया ना भाई, वो जो वॉचमैन था ना वो भाई भाग गया वहाँ से, लिटरली दौड़ा दौड़ा भागा गया, चिल्लाते हुए गया। एंड उसने अपने ठेकेदार से बात किया कि मुझे अभी तुरंत यहाँ से ले चलो भाई, मैं यहाँ पर नहीं रहने वाला, मुझे काम नहीं करना, जिंदा रहूँगा तो मैं कहीं पे भी काम कर लूँगा, ऐसा उसने बताया। तो उसका ठेकेदार भागा आया एंड उसके बाद उसको गाड़ी पर बैठाया एंड उसको ले गया, घर की तरफ ले गया जहाँ पर वो सोने वाला था, वहाँ पर ले गया। एंड रास्ते में उसने पूछा कि क्या हो गया, इतना क्यों हड़बड़ा रहे हो। भाई उसने सारी चीज़ बताया कि मुझे एक परछाई दिखी थी, मैंने ये चीज़ दिखा, मैंने लिटरली, उसने ना मेरे से बोल रहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ, जिंदा रहना चाहते हो तो चले जाओ। मतलब उसके साथ जो भी घटना हुई थी वो सारा चीज़ उसके ठेकेदार को बताया। भाई वो दोनों इतना ज़्यादा डर गए। उसके बाद से भाई वो जो ठेकेदार था ना, तो भाई उसको ले करके चला गया, वो घर पे गया। एंड उसके बाद जैसे तैसे करके उसका रात को निकाला एंड उसके बाद सुबह वो अपने ट्रेन पकड़ के घर चला गया, लिटरली बता रहा हूँ। एंड घर जाकर भी उसके मन में वही चल रहा था कि भाई वो क्या था, मैंने क्या चीज़ देखा भाई। एंड इसी तरीके से उसको ना रातों में नींद नहीं आ रही थी। वो जैसे तैसे करके पूरा हफ्ता बीत गया, उसको अच्छे से नींद नहीं आ रहा था। जैसे तैसे करके उसका 10-15 दिन बीता, उसके बाद वो उसको थोड़ा बहुत भूलने लग गया था। बाय द वे गाइस, आपको ये स्टोरी कैसा लगा कमेंट में जरूर से बता देना। एंड अगर आपके पास कोई ऐसा स्टोरी है तो मुझे कमेंट में लिख के भेजना, क्या पता कि अगला स्टोरी आप ही के ऊपर बनाया जा रहा हो। तो मिलेंगे एक और ऐसे ही हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।